अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी शादी से एक दिन पहले मेरी माँ ने मेरे पैरों में एक धागा पहना दिया जिसमें 2 घुंघरू बंधे हुए थे। मेरी माँ ने कहा, इन्हें कभी मत उतारना। शादी के बाद जब मैं चलती वो घुंघरू बहुत शोर करते थे। एक दिन मेरा शौहर इस शोर से तंग हुआ तो उसने वो घुंघरू उतरवा दी कर फेंक दी। मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इन घुंघरों के अंदर एक कागज़ छुपा हुआ था। मैंने वो कागज़ जैसे ही पढ़ा मैं बेहोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने मुझे तलाक। मेरा नाम मारिया है और मेरी अम्मी ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था क्योंकि मेरा बाप मर चुका था। इसलिए अम्मी बेचारी मेहनत मुशक्क़त की और मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अम्मी जॉब करती थी और उसकी ड्यूटी की कोई ख़ास टाइमिंग नहीं थी। जब भी उन्हें फ़ोन आता वो ड्यूटी पर चली जाती थी। अम्मी ने एक मुलाज़मा रखी हुई थी जो कि बहुत बूढ़ी और बेसहारा थी। उसकी औलाद ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए अब वो दिन रात हमारे साथ रहती थी। उस मुलाज़मा की वजह से अम्मी अपनी जॉब कर रही थी क्योंकि उस मुलाज़मा की वजह से अम्मी बेफ़िक्र होकर चली जाती थी। वो मेरे साथ घर में होती तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र ना होती। वो बचपन से मेरी जवानी तक हमारे साथ ही रही। जब मैंने FA कर लिया तो अम्मी मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगी ताकि मेरी जल्द से जल्द शादी कर दे। मैंने सुना तो झट अम्मी की गर्दन में बाहें डाल दी और उससे कहा, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं इस घर से चली गई तो आपका क्या होगा? ये सुनकर अम्मी मुस्कुराने लगी। जब मैं ड्यूटी पर चली जाती हूँ क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ होती है? अम्मी ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। नहीं अम्मी, इस मुलाज़मा की वजह से मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। वो मेरा हर काम वक्त पर कर लेती है। ये सुनकर अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और कहा, मुझे भी तुम्हारे जाने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए मेरी फ़िक्र छोड़ो और जल्दी से शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा बाप या भाई नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि लोग हम पर बातें बनाएं। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ और अपने शौहर के साथ ढेर सारी खुशियाँ देखो। ये वो मौजू था जिस पर बात करते हुए हम दोनों माँ बेटियाँ उदास हो जाती थी क्योंकि हमें भाई और अब्बू की कमी रुला देती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बाप ज़िंदा होता और मेरे खूब नखरे उठाता, या फिर मेरा भाई होता जो मेरा और अम्मी का सहारा बन जाता। मगर न जाने उसके पीछे अल्लाह की क्या मसलिहत थी। यही सोचकर मैं भी चुप कर जाती थी। लिहाजा जब अम्मी ने कहा कि अब जो भी अच्छा रिश्ता आएगा मैं उस पर हाँ कह दूंगी, मैंने भी सोच लिया कि अम्मी की बात मान लूँगी। फिर कुछ हफ्तों बाद हमारे घर एक औरत आई और उसने कहा कि मैं अपने भांजे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। उसने बताया कि लड़के के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था मगर लड़के का अपना घर था और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। बज़ाहिर वो रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए अम्मी ने हाँ कह दी। अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही रिश्ता चाहती थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमें इतनी जल्दी ये रिश्ता मिल गया। रिश्ता तय हो जाने के बाद मैंने उस लड़के को देखा। उसका नाम हसन था और वो पढ़ा लिखा और समझदार लड़का लग रहा था, इसलिए मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और यूँ मेरी शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। अम्मी शादी के मौका पर बहुत खुश थी मगर कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। मेरी रुखसती से कबल अम्मी मेरे कमरे में आई और उसने मुझसे कहा, मारिया बेटा अपने दोनों पैर आगे करना। ये सुनकर मैं बेहद हैरान हुई मगर मैंने जल्दी से अपने दोनों पैर आगे कर दिए। ये देखकर अम्मी ने हाथों में छुपाए 2 काले धागे निकाले और मेरे पैरों में बांधने लगी। मैंने देखा इन दोनों धागों में एक एक घुंघरू बंधा हुआ था। मैंने अम्मी से पूछना चाहा कि ये सब क्या है मगर अम्मी ने मुझे खामोश रहने को कहा और कहने लगी, बेटा ये धागे कभी मत उतारना। ये कहकर अम्मी रो पड़ी और फिर वहाँ से चली गई। उस रात बड़ी सादगी के साथ मेरा निकाह हुआ और मैं अपने ससुराल आ गई।
कुछ दिन तो मेरे शौहर की खाला हमारे साथ रहीं, मगर उसका अपना भी घर था। वो यहाँ कब तक रह सकती थी, इसलिए वो अपने घर चली गई। वैसे भी मुझे घर संभालना आता था। मेरे सास ससुर नहीं थे, इसलिए मुझे खुद ही सब कुछ करना था। मेरा शौहर सुबह सवेरे नाश्ता करके दफ्तर चला जाता था और मैं अपने कामों में बिज़ी हो जाती थी। मैं कम उम्र थी और सबसे बढ़कर खूबसूरत भी थी, इसलिए मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा था। वह नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाला आदमी था। उसके साथ मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे, मगर फिर अचानक एक मसला होने लगा। जब हम दोनों मियाँ बीवी कमरे में अकेले होते थे, तब मैं चलती तो मेरे पैरों में बंधे घुंघरू बज उठते। खैर, मैं तो उनकी आदी हो चुकी थी और अब तक किसी ने ये देखे भी नहीं थे। मगर एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे पूछ लिया, मारिया, ये तुमने अपने पैरों में काले धागे क्यों बांधे हुए हैं? ये सुनकर मैंने अपने शौहर को वो सारा वाक़या बता दिया, जिसके सुनने के बाद मेरा शौहर कहने लगा, यार तुम नाराज़ ना होना, मगर इन धागों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं उनके शोर से मुझे बहुत उलझन होती है, प्लीज़ इन्हें उतार दो। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था इन्हें कभी मत उतारना, लेकिन अब मेरा शौहर कह रहा था कि मैं इन्हें उतार दूं। मैं सोच में पड़ गई, अपनी अम्मी का कहना मानूं या फिर अपने शौहर का। दोनों से मुझे बहुत प्यार था। मेरे शौहर ने मेरा चेहरा देखा, वो समझ चुका था कि मैं ये नहीं उतारना चाहती थी, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे गुस्से से देखा और हाथ आगे बढ़ाकर वो धागे उतार लिए। उसने वो बेड पर फेंक दिए। घुंघरू बज उठे। उस वक्त मेरे शौहर की नज़र एक घुंघरू पर पड़ी। मैंने देखा उसके अंदर कुछ छुपा हुआ था। मेरे शौहर ने वो घुंघरू उठा लिया और कहा कि इसके अंदर तो कुछ छुपा हुआ है। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सुनकर मेरे शौहर ने मेरे सर से बालों वाली पिन निकाली और उसकी मदद से वह कागज़ निकाल लिया। मैंने जल्दी से वो कागज़ उससे छीन कर ले लिया, लेकिन मैं वो कागज़ जैसे ही पढ़ा मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था मैं कितनी देर बेहोश पड़ी रही। मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरा शौहर और मेरी अम्मी मेरे पास बैठे थे। मैं जल्दी से उठ बैठी और अपने पैरों से कपड़ा हटा दिया। अम्मी की नज़र जो ही मेरे पैरों पर पड़ी, वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वहाँ घुंघरू नहीं थे। अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी माँ पर बरस पड़ी। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि मेरा शौहर भी यहीं पर मौजूद था। मैंने अम्मी से कहा, हसन ने भी वो तहरीर पढ़ ली थी, उससे छुपाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि मेरा शौहर ये सब जानने के बाद मुझे तलाक देकर छोड़ दे। ये कहते हुए मैं रो पड़ी। उफ़ मेरे खुदा! ये सुनकर अम्मी शिश्त रह गईं और अपना सर पकड़ लिया। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उस कागज़ को इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हें तलाक हो जाए। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम किस माँ की बेटी हो। ये कहकर अम्मी रोने लगी। तो फिर यह हकीकत मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं चिल्ला उठी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे इसलिए छुपा लिया था ताकि लोगों को ये बात पता ना चले कि तुम एक तवाइफ की बेटी हो। अगर किसी को ये बात मालूम हो जाती तो कोई तुमसे शादी ना करता। ये सुनकर मेरा शौहर मेरे पास आ बैठा और उसने मेरा हाथ बड़ी मोहब्बत से पकड़ लिया। आंटी, ये बात मैं शादी से पहले जानता था और मुझे खुशी होती कि आप मुझे ये बात शादी से पहले बता देती, क्योंकि आप जितना भी जोर लगा ले ये बात छुप नहीं सकती। ये सुनकर हम दोनों में माँ बेटियाँ सख्ते में आ गए। उसे यह बात पहले से मालूम थी, मगर हसन ने उसके बावजूद मुझसे शादी कर ली, एक कोठे वाले की बेटी से, जिससे कभी कोई शादी ना करता। ये सोचकर ही मैं हैरान परेशान हो गई। मैंने हसन से पूछा, जब आपको ये बात पता चल चुकी थी तो आपने उसके बावजूद मुझसे शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहा, मेरी सोच इतनी घटिया नहीं। मुझे इससे पहले भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मेरी बीवी और मेरी इज्जत हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पर अम्मी से कहा, बेटा, अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। पहले भी ये काम मैं अपनी खुशी से नहीं करती थी और अब तो मुझे इस काम से नफ़रत हो गई है। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे अपनी माँ पर प्यार आ गया। मैं अम्मी के गले लग गई और उससे कहा,
امی میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ سب میرے اچھے مستقبل کے لیے کیا تھا اور میں نے آپ کا دل دکھا دیا۔ امی روتے روتے ہنس پڑی۔ اس پر میرے شوہر حسن نے کہا کہ اب تمہاری امی بھی ہمارے ساتھ رہیں گی اور یوں ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ حافظ۔